हेलो फ्रेंड्स, आई मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक अच्छा कंसेप्ट है व्याप्ति, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम व्याप्ति के बारे में पढ़ें, इनवेरिएबल रिलेशन होता है व्याप्ति, अपरिवर्तनीय संबंध, बहुत ही मजबूत संबंध जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इनवेरिएबल रिलेशनशिप होता है व्याप्ति, ठीक है। ठीक है। जो ये व्याप्ति शब्द है फ्रेंड्स, ये व्याप्ति शब्द क्या कह रहा है? व्याप्ति का शब्द का मतलब होता है कोई चीज़ व्याप्त होना, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, हम में व्याप्त है, एक तरह से नॉलेज पहले से है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ना, कि हमने धुआं देखा और हमने कहा कि वहाँ आग होगी। तो ये धुआं और आग, ये जो आपने धुआं देखे आग बोला, तो ये ज्ञान आप में व्याप्त था पहले से कि कहीं धुआं होता है वहाँ आग होती है। तो व्याप्ति का मतलब एक तरह से वो होता है, और ये एक इनवेरिएबल रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसा संबंध होता है जो अपरिवर्तन होता है, जैसे धुएं और आग के बीच का संबंध है, ठीक है। इस तरह का संबंध आपको पता होता है, आपके अंदर व्याप्त होता है, इसको बोलते हैं व्याप्ति। जैसे धुएं और आग के बीच का रिलेशन है ना, तो ये होता है व्याप्ति। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पेपर तक ध्यान रखनी है, और बाद में रहे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इन्फरेंस विच इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज, और आपको पता है जो लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस, ये एक तरह से जो भी हम अनुमान लगाते हैं ना, इन्फेरेंस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो हम अनुमान लगाते हैं, और अनुमान आपको पता है मीन्स ऑफ नॉलेज है, किसी चीज़ को जानने का एक साधन है। तो अनुमान किसके आधार पे लगाते हैं? हम में कुछ व्याप्त है। आपने अनुमान लगाया कि आप वहाँ उस हिल पे धुआं आ रहा है तो आग होगी, तो ये अनुमान किस बेस पे लगाया? क्योंकि आपको धुएं और आग के बीच का ज्ञान व्याप्त था, आप में ये नॉलेज था कि ऐसी चीज़ होती है, धुआं होगा तो आग होगा। तो जो अनुमान लगाते हैं वो इस बेस पे हम लगाते हैं, ठीक है ना। नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति, ये बात जो मैंने बोल दी है, कोई भी आप अनुमान लगाते हो, किसी भी निष्कर्ष तक बिना व्याप्ति के पहुंचना बहुत ही असंभव है, इम्पॉसिबल बात सी है, ठीक है। और ये बात जो व्याप्ति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ध्यान रखना। सबसे पहले, नो कंक्लूजन विदाउट व्याप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि कोई भी निष्कर्ष तक हम व्याप्ति के बिना नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे पास व्याप्ति है, यानी कि उस चीज़ के बीच हमारा रिलेशन हमारे दिमाग में है, हमारे पास नॉलेज है, तभी हम किसी अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। व्याप्ति गारंटीज द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हम में व्याप्ति है, एक तरह से वो गारंटी लेती है किस चीज़ की, किसी ये निष्कर्ष सच होगा, ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, ये कंक्लूजन सच होगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? व्याप्ति लेता है। और ये रिलेशनशिप है हेतु और साध्या के बीच, हेतु और साध्या के बीच एक रिलेशनशिप है ये। हेतु के बारे में यूजीसी ने पूछ लिया था कि हेतु क्या होता है? हेतु होता है रीजन, क्या होता है? कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको हम मिडल टर्म भी बोलते हैं, हेतु को क्या बोलते हैं? मिडल टर्म बोलते हैं। हम 3 टर्म के बारे में बात करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, माइनर टर्म, मिडल टर्म और मेजर टर्म। जो हेतु है वो मिडल टर्म है, और हेतु को वैसे हम कारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं। और साध्या, साध्या होती है मेजर टर्म, क्या होती है? साध्या होती है मेजर टर्म, क्या होती है? मेजर टर्म। साध्या क्या है? मेजर टर्म है। और ये कौन सी टर्म है? साध्या एक तरह से क्या है? जैसे किसी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करना होता है, उसको बोलते हैं साध्या। किसी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करना होता है, उसको बोलते हैं साध्या। इस एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, आपने वहाँ पे धुआं देखा, धुआं एक कारण है, स्मोक क्या है? एक कारण है। धुआं कारण है, एक स्मोक क्या है? कारण है। और साध्या क्या है? यहाँ पे आग है, फायर है, वो क्या है? साध्या है। तो आपको वहाँ पे रीजन तो ये हो गया कि जिस कारण से आपने बोला, रीजन हो गया, मीन्स हेतु हो गया यहाँ पे स्मोक, क्योंकि हेतु रीजन एक ही बात है, क्योंकि इसका मतलब हेतु का मतलब रीजन है। तो यहाँ पे स्मोक है, एक रीजन, एक कारण, जो आपने ये बोला कि वहाँ पे आग होगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे? स्मोक को मिडल टर्म। तो हेतु, रीजन, मिडल टर्म, हम एक साथ बोल रहा हूँ मैंने, देखो ये ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या बोला मैंने? हेतु, मिडल टर्म और रीजन। यहाँ पे स्मोक है, क्या है? स्मोक है, क्योंकि इसी बेस पे आपने बोला कि वहाँ पे आग होगी, ठीक है। तो साध्या क्या है? ऐसी चीज़ जो आपको प्रूव या डिसप्रूव करनी है। तो क्या प्रूव या डिसप्रूव करना है आपको कि वहाँ पे आग है कि नहीं? तो साध्या क्या होगी? यहाँ पे आग होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये रिलेशनशिप आप में था, पहले से व्याप्त था कि जहाँ धुआं होगी वहाँ आग होगी, इसलिए हम इस शब्द के लिए यूज़ करते हैं व्याप्ति। क्या यूज़ करते हैं? व्याप्ति, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई कहे ना कि मेजर, माइनर और मिडल टर्म का मतलब, तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जो मेजर और माइनर टर्म होती है ना, मेजर एंड माइनर टर्म, यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। मेजर और माइनर टर्म हमेशा कहाँ पे होती है? कंक्लूजन में होती है। कहाँ होती है? कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष में होती है। मेजर और माइनर टर्म हमेशा कहाँ पे होती है?
मिडल मेजर और माइनर टर्म कंक्लूजन में होती है, यानी कि निष्कर्ष में होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मेजर टर्म किसी भी कंक्लूजन में कौन सी होती है और माइनर टर्म किसी भी कंक्लूजन में कौन सी टर्म को माइनर टर्म बोलते हैं। आपस में इस तरह का डिस्कशन करोगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं डेली ये बात ही कहता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह का डिस्कशन किया करो, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और मिडल टर्म कौन सी होती है? मिडल टर्म ऐसी टर्म होती है जो कंक्लूजन में तो नहीं होती है फ्रेंड्स, जो कंक्लूजन में नहीं होती है, परमिसिस 1 और परमिसिस 2 में पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम मिडल टर्म। तो मिडल, मेजर और माइनर की बातें कुछ आपको समझ में आई होगी, व्याप्ति के बारे में भी कुछ समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की है। और आपस में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ऐसे किया करो जिससे हमें पढ़ाई में फ़ायदा हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों को एक लास्ट बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कोऑपरेशन के लिए, और आप हमेशा चित्त शांत रखें, हमेशा रिलैक्स रहे, सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह का प्रेशर दिमाग में ना रखें, प्यार से रहें, अच्छे से रहें, खुशी से रहें, और अच्छे से तैयारी करोगे तो सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।